जय हिंद। आज की इस लेक्चर में हम लोग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले हम लोग को जो बेसिक नॉलेज होगा, और ये एक काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट को हम लोग ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग को एग्जाम में केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफिनेशन तक ही आता है। तो हम लोग इसको डिफिनेशन समझ लेंगे क्लियर कट, और उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे इस चैप्टर को। मतलब इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट समझने के लिए आपको सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट आपको समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद फाइनाइट सेट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद फिर आपको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट समझ में आना चाहिए। तो ही आप काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट को समझ सकते हैं। ओके, तो देखिए, आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक हमारे सेट थ्योरी का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऑलमोस्ट लगभग सेट थ्योरी कंप्लीट होने वाला है। तो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा हमारा लेक्चर। तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा पूरे प्लेलिस्ट का लिंक, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट। देखिए, ये सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट दोनों सेम ही है। या तो आप सिमिलर सेट बोलिए या इक्विवेलेंट सेट बोलिए, दोनों सेम है। दोनों को दो नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सेट होता क्या है। देखिए, इसका बेसिक डेफिनेशन है टू सेट ए एंड बी। कोई एक सेट है, दो सेट है ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर सेट। ये बोल रहा है कि कोई दो सेट है ए एंड बी, वह सिमिलर सेट है या इक्विवेलेंट सेट है। तो फिर उसके बाद कंडीशन लगा दिया, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिटवीन देम। और इसको हम लोग सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। तो ये आप डिनोटेड याद रखिएगा। अब आपको एक चीज बता दें, ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि बाइजेक्शन फंक्शन क्या होता है। देखिए, बाइजेक्शन फंक्शन का मतलब होता है 1 to 1। आप समानांतर श्रेणी में आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, 11th 12th क्लास में। तो आप पढ़े होंगे समानांतर श्रेणी में क्या होता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको आप समझे होंगे कि एक के बाद एक, मतलब जब तक आप एक सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे फिर दूसरा सीढ़ी चढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करना है इसका सिमिलर सेट 1 to 1। जैसे सपोज कीजिए, हम लोग सेट थ्योरी की भाषा में समझते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई दो सेट है जिसका एलिमेंट 2, 3, 4, 5 है। ओके, और कोई दूसरा सेट है बी जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, सपोज 3 तक ही है। ओके, 3 तक है। तो ये इक्विवेलेंट क्या, ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट है। तो क्या कहता है सिमिलर, मतलब लगभग। ये सिंबल इसका लगभग नियरली का होता है। इसको ये सिंबल को हम लोग इंग्लिश में से नियरली बोलते हैं, यानी लगभग आपको समानता होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ये सेट ए में ये एलिमेंट 1 है और इसमें भी एलिमेंट 1 है। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली नियरली ये दोनों आपस में सेट इक्वल है। तो इस प्रकार के सेट को हम लोग सिमिलर एंड इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ओके, यानी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एलिमेंट का, नंबर ऑफ द एलिमेंट की बात करेंगे कि वो लगभग सेम है या नहीं है। तो सिमिलर और इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। ओके, तो आप आई होप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट के नाम से आप समझ गए होंगे कि जिसकी संख्या हम लोग काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट मतलब क्या होता है कि जिसकी नंबर ऑफ द एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, यानी कोई एक ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ द एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, इसका डेफिनेशन है अ सेट ए इज सेड टू बी फाइनाइट। और कुछ कंडीशन दे रखा है, इफ द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट फाइनाइट। अब देखिए, यहाँ पे कार्डिनलिटी का मतलब क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट फाइनाइट। ये कार्डिनलिटी का मतलब होता है, आपको समझा दूं, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी लॉजिकल आपको दे देगा। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट।
तो आप ये हमेशा याद रखिएगा, यानी कोई दो सेट रहेगा जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेगा, अगर कहीं पे ये चीज लिखा दिख जाए कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, तो समझिए नंबर ऑफ द एलिमेंट की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या था, फाइनाइट सेट मतलब जिसका नंबर ऑफ द एलिमेंट आप काउंट कर सकते हैं, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। शॉर्टकट में याद रखिए। उसके बाद हम लोग का है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। देखिए काउंटेबल मतलब क्या, काउंटिंग करना, और इनफाइनाइट तो इसका मतलब कहने का मतलब ये कि इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल है, यानी इनफाइनाइट सेट को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज सेट टू बी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। फिर उसके बाद इट इज सिमिलर टू द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। अब ये क्या यहाँ पे क्या बोल दिया कि इनफाइनाइट सेट तो काउंटेबल होगा, बट किस शर्त पे काउंटेबल होगा, वह नेचुरल नंबर के समांतर होगा। यानी वो कोई सेट दे रखा है, वह नेचुरल नंबर है, तो उसको आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर कहे तो नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है, नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी डिजिट, इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं हिंदी में, नेचुरल नंबर को, इसको डिनोट करते हैं एन से, और इसका जो डिजिट स्टार्ट होता है 1 से 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, इस प्रकार को डिजिट को हम लोग बोलते हैं इन नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो बोला कि अगर नेचुरल नंबर से समानता रखता है अगर कोई सेट, तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, तो आई होप आपको काउंटेबल इनफाइनाइट सेट भी समझ में आ गया होगा। तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग समझते हैं काउंटेबल और एंड अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। इतना नोट डाउन कीजिए। हम लोग समझते हैं काउंटेबल सेट क्या होता है। तो देखिए काउंटेबल सेट का जो बेसिक सा डिफिनेशन है, देखिए काउंटेबल का है तो आपको वो काउंटेबल मतलब क्या, काउंटिंग, जिसको आप काउंट कर सकते, जिसको आप गिन सकते हैं, उस प्रकार के सेट को हम लोग काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। बट इसमें भी कुछ कंडीशन है जो इसमें आपको अप्लाई करना पड़ जाता है। देखिए तो काउंटेबल सेट का डिफिनेशन है, अ सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल सेट। फिर कंडीशंस है, if it is the other finite or a countable infinite is called countable set। तो बोल रहा है कि अगर कोई इनफाइनाइट सेट है तो उसे आप काउंटेबल बोल सकते हैं, अगर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है तो उसको भी काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि ये कोई एक ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ द एलिमेंट, यानी कितना डिजिट है उसमें, कितना एलिमेंट है, उसको आप काउंट कर सकते हैं, तो वह काउंटेबल सेट हो जाता है। बट कोई एक ऐसा सेट है जिसका नंबर ऑफ द एलिमेंट इनफाइनाइट हो, तो वो काउंटेबल होगा कब, जब वो नेचुरल नंबर से सिमिलर होगा। तो यानी वो कहने का मतलब वो नेचुरल नंबर को फॉलो करेगा, तो उस प्रकार के सेट को भी आप काउंटेबल सेट बोल सकते हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा काउंटेबल सेट क्या होता है। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल अगर समझे तो एवरी इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल। मतलब जितने भी इनफाइनाइट सेट होगा, सॉरी जितने भी फाइनाइट सेट होगा वो सब काउंटेबल होगा। क्या होगा, वो सब काउंटेबल होगा। उसके प्रकार से उसके बाद हम लोग देखते हैं अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। देखिए जितने भी सेट, जो भी सेट होगा जो काउंटेबल नहीं होगा, यानी जितने भी सेट काउंटेबल नहीं होगा वो सारे के सारा अनकाउंटेबल होगा। क्या होगा, सारा का सारा अनकाउंटेबल होगा। तो उसी प्रकार डेफिनेशन है, अ सेट विच इज नॉट काउंटेबल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट। यानी कहने का मतलब कोई एक ऐसा सेट जिसका जो काउंटेबल नहीं हो, मतलब जिसको गिनती नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अनकाउंटेबल सेट बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर आप ये भी कमेंट कीजिएगा कि हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन या 3D। आप दोनों में से एक कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हम लोग फिर चालू करेंगे। तो फिर मिलकर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।